अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुनो एफएम पॉडकास्ट। और मेरे साथ मेरे को होस्ट अली अहमद मौजूद हैं। हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस मूवी, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली, द कॉन्जरिंग, जिसे हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने हज़ार दफ़ा प्रैक्टिस किया है और आई थिंक मैंने अब सही तरह इसका नाम लिया है। हाँ, ठीक है। तो अली मेरे साथ मौजूद है। अली हमें सारी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि ये कॉन्जरिंग जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था और ये जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या होने लगा है। और अभी तक इसकी जो रिलीज की डेट है वो भी अनाउंस नहीं की गई। तो अली, क्या हाल है, ठीक हो आप? जी, जी, बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का, आप माशाल्लाह, सुनाएँ? शुक्र शुक्र शुक्र। अच्छा, मुताहिर यार, बात ये है कि कॉन्जरिंग जो है ना मूवी, ये हॉरर जो एक है ना जॉनरा, उसने इसको ना दोबारा बिल्ड अप किया है, दोबारा नई जान दी है। वरना हम देखते थे कि अर्ली 90s में या लेट 90s में जो मूवीज़ बन गई थी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सोर्सिज़्म ऑफ एमिली रोज़ हो गई, या फिर इस तरीके की काफ़ी सारी मूवीज़ थीं, तो वो एक ना टिपिकल हॉरर मूवीज़ थीं। लेकिन जब जेम्स वान जो है इसका कॉन्जरिंग का डायरेक्टर है, इसने जब ये कॉन्जरिंग 1 बनाई ना, तो वो इतना टेरर क्रिएट कर गई मूवी, मैं कहता हूँ कि लोग पागल हो गए। उसमें एक सीन था ऐसा कि आपने भी अक्सर रील्स वगैरह में देखा होगा कि वो चेयर लेविटेट करती है। हम्म। तो वो जो था मूवी में जो सीन। अच्छा, ये बेसिक ज्यादातर लोगों को हॉरर मूवीज पसंद नहीं होती, लेकिन ये वाहिद मूवी होगी जिसको हर बंदे ने देखा है, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बहुत ज्यादा पसंद किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये फर्स्ट पार्ट से आप हमें सारी इसकी हिस्ट्री बता रहे हो? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट पार्ट से मैं इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ कि पहले तो इसको ना ऑडियंस ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि क्या एक दोबारा हॉरर हम्म। जॉनरा की मूवी बन रही है, आप दूसरी इसमें कोई एंटरटेनमेंट दूसरी स्टार्ट करें, मतलब कि आप कोई एडवेंचर मूवी दिखाएँ जेम्स वान, क्योंकि एक बड़ा अच्छा स्टार्ट कर रहा था, अपना बिल्डअप कर रहा था जेम्स वान भी डायरेक्टर ऐज़ तो उसने क्या किया, उसने हॉरर जॉनरा को इसीलिए पकड़ा क्योंकि उसमें कंटेंट उतना नहीं था, उस लेवल का कंटेंट नहीं बन रहा था। लेकिन जब वो आया, उसने ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना 2, एड एंड लॉरेन वॉरेन, ये बेसिकली जो है ये में जिन लीड के कैरेक्टर्स हैं? जिन फाड़ देने, अच्छा। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि और ये सबसे जो मोस्ट सेलिंग पॉइंट था ना इस मूवी का, वो ये था कि ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी 100%? 110%। वाह। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि वो जो डायरेक्टर था जेम्स वान, उन्होंने एडल लॉरेन वॉरेन को अप्रोच किया और उनकी जो लाइफ स्टोरी थी उसको उसके ऊपर ना इन्होंने मूवी बनाई पहला केस जो था एनाबेल डॉल वाला। तो एनाबेल ये एक दूसरी एक सेपरेट सीरीज़ है, लेकिन ये एक पूरे यूनिवर्स है कॉन्जरिंग का, उसके अंदर ही ये बेस्ड करती हैं। तो अब मैं आपको ये, आपने जिस तरह मार्वल की मूवीज़ देखी होंगी कि पहली मूवी दूसरी मूवी के साथ ऐसी है इंटरलिंक पार्ट्स, होती है, पार्ट हैरी पॉटर। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो कॉन्जरिंग भी ना एक अपने आप में ही एक यूनिवर्स है। तो अब आखिरी उसकी मूवी आने लगी है और लास्ट राइड इसको इसीलिए नाम दिया जा रहा है कि ये क्यों लास्ट राइड या राइड्स? राइट्स, राइट। अब वो उसको इसीलिए नाम ये दिया जा रहा है क्योंकि एक तो वो लास्ट लास्ट मूवी है कॉन्जरिंग की, और दूसरा ये है कि ये एड एंड लॉरेन वॉरेन का असल में लास्ट केस था। अच्छा। अपनी लाइफ में उनका ये लास्ट केस लास्ट, था। और इसके बाद क्या वो मर नहीं, गए नहीं, नहीं, या नहीं, छोड़ दिया? ज़िंदा थे लेकिन उन्होंने काम छोड़ दिया? काम छोड़ दिया। इस केस ने उनको इतना ज़्यादा खौफ़ज़दा कर दिया था कि मतलब ये तीनों से भी ज्यादा हॉरर होने वाली, बिल्कुल, बाकी 3 पार्ट बिल्कुल, फिर इस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने कहा ट्रू बेस्ड स्टोरी है, रियल लाइफ की स्टोरी जी। है। तो ये पहले हैरी पॉटर की तरह बुक में थी कि ये सुनी-सुनाई स्टोरी है? ये किस तरह से है? ये भी थोड़ा बता। नहीं, इसका बुक का कोई बेस नहीं था, क्योंकि एडन लॉरेन वॉरेन जो थे ना, अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहता हूँ या फिर कोई भी कहता है कि यार असी जिन फाड़ते हैं, हुँ। तो पहले तो आप उसका मज़ाक उड़ाएँगे कि यार ये की बंदा है, ठीक है ना? तो लोग यकीन नहीं करें। यकीन नहीं करेंगे। तो ऐसा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी कि काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं, जो कहते हैं कि हम जिन पकड़ते हैं या हमारे पास इतनी जिनों की फ़ौज है या ये वो, इस तरह की आपने वीडियोज़ देखी है, मैंने वीडियोज़ देखी हैं, आप सबने वीडियोज़ देखी हैं। लेकिन क्या है कि जब इनका टाइम था, इन्होंने भी जब इस तरह के केस करना शुरू किए और जब लोगों को ये चीज़ नज़र आना शुरू कर दी, तो उनको ढोंग समझने लग गए। लोग इनको ढोंग कहने लगे कि आप तो झूठ बोलते हैं, इस तरह का कोई सीन ही नहीं है। तो करते कराते पब्लिसिटी बढ़ गई हुँ। क्योंकि ये अब एक्चुअल केसेस जाते थे, वहाँ ठीक पे है। जाके उसको इन्वेस्टिगेट फिर करके लोग सारा बिलीव करना फिर शुरू लोग हो गए। बिलीव करना शुरू कर गए। तो जेम्स वान ने उनको इसीलिए टारगेट किया क्योंकि इस जॉनरा में ये भूत-प्रेत पकड़ने वाले ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थे।
ओके। इस वजह से उन्होंने इसको अप्रोच किया था। तो ये सीरीज़ इतनी कामयाब क्यों रही है? हाँ। हर बंदे ने हर बच्चे ने इस सीरीज़ को देखा है। जी। मतलब छोटा बच्चा भी देख रहा है और इतनी कामयाब क्यों रही है? अच्छा, ये सोशल मीडिया इसका बड़ा दोस्त रहा है। जब कॉन्जरिंग 2 आई थी, तो कहा ये गया था सोशल मीडिया पे कि इसको देखते हुए बाकायदा लोग मर गए सिनेमा में। सिनेमा में लोग बाकायदा मर सीरियसली? सीरियसली। ओह या! ये रूमर्स तक फैली है इस मूवी के ऊपर कि ये इतनी लेवल की मूवी है कि इसको लोग देख के मर जाते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके की ना एक और मूवी आई थी वेरोनिका। वेरोनिका भी ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की नहीं है, ठीक है। लेकिन वेरोनिका मूवी के ऊपर भी यही क्लेम किया जा रहा था कि ये इतनी डरावनी मूवी है कि इसको देख के लोग मर जाते हैं। लेकिन जब हमने मूवी देखी तो वो उस लेवल की नहीं थी। कॉन्जरिंग 2 भी बेशक ऐसा नहीं था कि लोग देखते हुए उसको मर गए थे, हुँ। लेकिन क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हॉरर थी, लोग पास आउट कर गए, मतलब लोग बेहोश हो गए, तो लोगों ने उसको हाइप क्रिएट कर दी कि इसको तो देख के लोग मर जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी तो कौन मूवी को छोड़ेगा। अच्छा अली, आपने इसके सारे पार्ट्स देखे हैं। जी। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन-सा लगा इसमें? मुझे इसका सबसे पार्ट अच्छा जो लगा है वो फर्स्ट था। क्योंकि उसमें एक जो इनकी ट्रेडिशनल रिंग जो थी, डॉल डॉल बॉक्स वाली ट्यून, वो आपने भी अक्सर सुनी होगी, तो वो भी था। और दूसरा ये है कि उसमें जिस तरीके से उन्होंने कहानी बिल्डअप की है, मेरी नज़र में ये इस तरह था कि वो राई के पहाड़ में सुई ढूँढने जैसा था, ठीक है। कि राई का पहाड़ है, कंटेंट आई जा रहा है, लेकिन उसमें सुई जो एक वो मतलब कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें आपको बोरियत बिल्कुल। का सामना करना पड़े अच्छा, आपके वैसे क्या इसमें ना एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि जो थर्ड पार्ट था ना, वो इतना लोगों को हॉरर नहीं लगा। लेकिन अगर हम उसको हॉरर की नज़र से ना देखें ना, तो एडन लोरेन वॉरेन की लाइफ़ के ऊपर भी वो एक केस ने इम्पैक्ट क्रिएट किया था। ओके। इसी वजह से वो भी उसको दिया गया। अब वो बिल्कुल भी उसमें मैं कहूँगा कि उस माइंडसेट से बनाई नहीं गई थी। जंप स्केयर वो होता है ना कि एकदम से दरवाज़ा हॉरर है, हाँ। एकदम से दरवाज़ा एग्ज़ैक्टली। खोला, म्यूज़िक आ गई वो उस सिनेरियो से बनाई ही नहीं गई थी। वो बनाई गई थी कि एक इम्पैक्ट स्टोरी का बिल्डअप हुँ। करने के लिए। अच्छा ये आपको हॉरर मूवीज़ पसंद है? जी, जी, बिल्कुल। और मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो हॉरर मूवीज़ होती हैं, ये सिर्फ़ डर के लिए देखी जाती हैं या इनके अंदर कोई मैसेज होता है? हुँ। ऐसी कोई चीज़ होती है, कुछ सीखने को मिलता है अच्छा कि मैं सिर्फ़ अब डर के लिए देखी? अच्छा मैं अब आपको एक चीज़ बताऊँ, आप शायद इसको बिलीव ना करें या ना करें, हुँ। अ, एक हॉरर मूवी देखना इज़ इक्वल टू आधे घंटे का रन। अच्छा। जी, अगर आपने एक आधे घंटे जॉगिंग कर ली है ना, वो इक्वल है कि अगर आपने एक मूवी देख लिया हॉरर घर हुँ। बैठे-बैठे। क्यों? क्योंकि आप जब पसीना आपको हॉरर देखते हैं, आप उसको डर लगता है आपको, आपका हार्ट पसीना बीट भी निकलता है, तेज़ होती हार्ट है। बीट तेज़ होती है बिल्कुल, और आपको एग्ज़ैक्टली। पता है कि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है। ज़िंदाबाद। ये चीज़ वो भी है कि हॉरर मूवी का एक ये फ़ायदा भी है। तो अगर आप हॉरर मूवीज़ आपको पसंद है, तो बिल कोई चीज़ आप कोई ऐसी हॉरर मूवी जिसका सीन आप अपने सामने बिल्कुल लाइव देखना चाहते हो? कभी लाइव सोचे? देखना रहते हो, तहरीर आप की कह रहे हो, तहरीर साहब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने पहली हुँ। दफ़ा जब पहली हॉरर मूवी देखी थी वो कॉन्जरिंग थी, कॉन्जरिंग का 1 ठीक है। पार्ट। अच्छा, अब ये था कि रोज़े थे, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, रोज़े चल रहे थे और हुँ। पहला पार्ट मैंने देखने की कोशिश की कि यार वो जब टाइम होता है ना रात के 12 बजे, 12 से 2 बजे वाला, कि सहरी के लिए जागना भी है और सोना भी नहीं है कि यार भी कोई उठाएगा नहीं। ऐसे ही है। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने लगा दी भाई मूवी। ठीक है। अच्छा, अब उसमें भाई मैंने जो मूवी देख ली, अच्छा ठीक हो गया। मैंने पूरी मूवी देखी, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा, डरावनी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं पहली दफ़ा कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। ओके। मैंने देख ली, अच्छा मूवी सारी मैंने देखी, बड़ा एन्जॉय किया। मूवी खत्म हुई है, एंड क्रेडिट पे लिखा हुआ एंड पे आया है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, मैं 2 ओह! हफ्ते नहीं सोया। कसम उस टाइम जब वो एंड पे आपने उसका वो डिस्क्लेमर या टाइटल पढ़ा कि ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ये रियल लाइफ स्टोरी है, कसम से। तो आपको उसके बाद ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि ये आपके साथ हो रहा है या यार सामने हो रहा है? तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं लेटता था और मुझे होता था कि मेरे पीछे डोल है। ओहो! कसम से मैं इतना टेरराइज़्ड हो गया था, ओए होए होए! मैं कसम से 2 हफ्ते रात को सो नहीं पाया। नहीं सो पाए। उसके बाद सेकंड पार्ट देखने की हिम्मत कैसे पैदा? सेकंड पार्ट की भी एक स्टोरी है। मैं अपने मामू के ऑफ़िस में था, तो मैं वो मूवी देख रहा था, इस तरह फुल मैंने हेडफ़ोन्स लगाए हुए थे और ये वो, तो अब पूरे ऑफ़िस में कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं मूवी देख रहा हूँ सारा ये वो, उसमें एक सीन ये होता है कि वो एक लड़की होती है, वो सो रही होती है, अब उसको ना जिन जिन ने तंग करना होता है, क्या करता है उसकी टाँग पकड़ के पहले नीचे खींचता है, ठीक है। टाँग पकड़ के करता है ये ऐसे। ओहो!
अब उसने कसम से जिन ने उसकी टांग पकड़ी है, उसको नीचे खींचा, मामू ने हाथ रखा है, मैंने चीटी मार के कर दी। और वो लगा कि बता ले भी ये आखिरी कलमा पढ़ लो तुसी। तो ये सीन इस तरीके के आपके साथ हो जाते हैं। मतलब आप अब चाहते हो कि रियल लाइफ में कुछ भी ना हो, रियल लाइफ में कुछ भी ना हो, लेकिन स्क्रीन पे देखने में मजा हो। वो वहीं तक रहे। हाँ, वहीं तक रहे। तो इसका नाम कॉन्जरिंग क्यों रखा गया? यार आदि मैंने इतना डिफिकल्ट है कि वो मुंह से कुछ गलत चीज भी अदा हो सकती है। तो लास्ट में क्या ऑडियंस को मैसेज दोगे या इस फिल्म के बारे में कुछ सस्पेंस डालना चाहोगे? हाँ, मैं ये डालना चाहूँगा कि लास्ट राइड जो था ये इस वजह से नाम है क्योंकि एड एंड लॉरेन वॉरेन का ये लास्ट केस भी था। लास्ट केस इस सिनेरियो से था कि इसके बाद उन्होंने कोई नया केस नहीं पकड़ा। हो गए। इतना ज़्यादा टेरराइज़ क्रिएट हो गया था ये उनके माइंड पे, इस केस ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि उन्होंने दोबारा कोई इस तरह का और मुझे अभी कुछ हो रहा है लगे। अच्छा, अब और ये मैं इस तरह करता हूँ और जिस तरीके से अब हमने ट्रेलर देखा है, पहली तो ये बात है कि हैट्स ऑफ है यार जिसने भी ट्रेलर बनाया है, ओके। क्या लेवल का ट्रेलर बनाया है। 5 सितंबर 2025 को ये रिलीज़ हो रही है। मैं तो चाहूँगा पहले रिलीज़ हो जाए यार, हम मिलके देखते हैं। तो अच्छा, बाद में और सीन ये है कि जो एक इनका पहले वाला था ना, डॉल बॉक्स वाला मैंने आपको जो म्यूज़िक बताया, ओके। ये उसमें भी इसमें भी है, उसमें भी था, इसमें भी उन्होंने डाला है। और जो सारा लिंक्ड अप है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि 5-6 मूवीज़ का जो कंक्लूड करना है उन्होंने, तो कंक्लूड मैं होप भी कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी कर मॉरल वो सारा कि लास्ट। ओवरऑल उसमें वो लास्ट में वो अब किस तरीके से वो दिखाएँगे। और आपने वो अक्सर मूवीज़ में देखा होगा या अक्सर आपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि एक कमरा है, उसके अंदर काफ़ी सारी ना कर्स्ड आइटम्स पड़ी हुई हैं शेल्फ वगैरह में। अब वो बाकायदा इसमें बताएँगे कि यार कि इस शेल्फ में ये था, ये था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो ये चाहूँगा कि यार वो दिखाएँ। अच्छा। अब वो नहीं दिखाते, थोड़ा-सा टीज़ करेंगे एक नई मूवी के लिए, वो अब कुछ और बात है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिखाएँ और अगर लास्ट सबसे है तो ज़्यादा दिखाएंगे। हाँ, चा दिखाना तो चाहिए। ओके। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कॉन्जरिंग 1 को भी सरपास कर तो जाए। वो जिंदा रहेंगे लोरेन और लॉरेन वॉरेन में से जो आई के विल मर जाएंगे? असल लाइफ में अगर हम देखें ना, मूवी में वैसे वो मरेंगे नहीं। ओके। जहाँ तक मैं ये तो अभी ये लोग जिंदा हैं, अभी जो एग्जिस्ट करते हैं अभी? एड वॉरेन है वो मर गया था। ओके। जो लॉरेन वॉरेन है, जो फीमेल जो करैक्टर जिसके ऊपर बेस्ड है, वो अभी भी ज़िंदा है। और वो जो ये मूवीज़ बनती रहती हैं, तो वो साथ में आके थोड़ा वो अपनी इनटेक्स वगैरह भी देती रहती हैं। तो ये भी एक बैक स्टोरी भी है। वो भी जब बताती होगी उसके सामने अगर वो, तो उसको वो सारा अपना याद मेमोरी रिकॉल और डेजा वू वगैरह सारा होता होगा। तो थैंक यू सो मच अली, हमारे साथ मौजूद थे और हमने मिलके आज जो मूवी है इसके ऊपर डिस्कशन की है। और इतनी ज़्यादा हॉरर है कि जो मामला अली ने आपको बताए हैं, और अभी 4 पार्ट रिलीज़ नहीं हुआ और उसकी सुन के मुझे कुछ होने लग गया है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये आज की हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम बात करें, आप क्या हमसे सुनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।